Good afternoon, Moni madam and dear students. Yeah, good afternoon, sir. Moni madam, screen पर 4 students दिखाई दे रहे हैं, तो you can please start the session now. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Okay, good afternoon, students. This is a meeting called by Regional Center Delhi 1 regarding your doubts, queries, and whatever you may have to ask about academic counseling of theory courses as well as practical courses. So I will invite you one by one, and you may ask questions exclusively pertaining to academic counseling of theory and practical courses. So first of all, I would like to invite Ankita Bhatia. You may please unmute yourself and switch on your camera if you wish and ask your question. Good Ankita afternoon, Bhatia. ma'am. Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. मैम आई हैव डाउट लाइक जैसे अभी हमारे टर्म एंड एग्जाम चल रहे हैं दिसंबर 2021 वाले, सो वो लाइक सेकेंड ईयर के हमारे हैं, तो इसका जो प्रैक्टिकल होंगे वो कब होंगे? अंकिता बेटा, अंकिता बेटा, यस सर. बेटा इफ पॉसिबल तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो अपनी क्वेरी पूछें तो प्लीज 2 मिनट के लिए अपना कैमरा भी ऑन कर लें प्लीज. यस सर. Yes, thank you बेटा, thank you so much. Yes, now please proceed. यस सर, मैं ये पूछ रही थी लाइक हमारे जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसका शेड्यूल कब तक आएगा और कब प्रैक्टिकल्स होंगे हमारे? सेकेंडली जो हमारे असाइनमेंट्स भी हैं लाइक वो फर्स्ट ईयर के भी एक सब्जेक्ट का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है एंड सेकेंड ईयर के भी 4 सब्जेक्ट्स के अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं. अंकिता, दिस इज नॉट अ सेशन ऑफ असाइनमेंट्स. अगर आपका असाइनमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, देन यू कैन ज्वाइन दिस गूगल मीटिंग सेशन ऑन मंडे थ्रू द सेम लिंक एंड फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स. तो असाइनमेंट की बात आप वहां पर करिएगा उस सेशन में. एंड एज फार एज प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, तो हमारे पास जो भी एग्जाम की शेड्यूल आती है प्रैक्टिकल्स की, वो टर्म एंड एग्जाम के ओवर होने के बाद होती है. तो अभी हमारा टर्म एंड एग्जाम चूंकि मिड अप्रैल तक कंटिन्यू करेगा, so as soon as we receive the schedule of practical exams or the guidelines for practical exams, तो accordingly we communicate to students. आप RC Delhi 1 की वेबसाइट भी देखते रहिएगा for all latest announcements and information also. Okay ma'am, thank you ma'am. Okay, welcome. Mamta Singh, please ask your question. Mamta Singh, are you there? Hello ma'am, good afternoon. Yeah, good afternoon. Please ask your question. Ma'am, my doubt was regarding practicals and you have already taken it. Okay. So then, who is this Royal Music Hub? Can you name yourself? Who has logged in by this name Royal Music Hub? Please ask your question if you have any. Okay. Tanya Garg. Tanya Garg. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Please ask your question. मैम मेरा डाउट ये है कि आरसी दिल्ली 1 में ये जो एमबीए की क्लासेस होती हैं, ओल्ड एमबीए की, सीवीएस जो इनका स्टडी सेंटर है उसमें क्लासेस नहीं होती हैं. मतलब वो बोलते हैं कि आप आरसी में पूछिए, आरसी बोलते हैं कि आप स्टडी सेंटर पे बात करिए. आपका एनरोलमेंट कब का है? जनवरी 2020. And what is the study center code? 07103. 07103 हमारा फंक्शनल सेंटर है. सो यू कैन बिकॉज मे बी बिकॉज ये जो पैंडेमिक और ये सब जो हो रहा था इसकी वजह से कुछ पार्शियली एकेडमिक सर्विसेज अफेक्टेड हुई होंगी, पर अब आप वहाँ पे अगर हमारे कॉन्टैक्ट क्लासेस मेरे ख्याल से रिज्यूम हो गए होंगे, आप एक बार वहाँ पे बात कर सकती हैं. And from our side also, we will make a request to the study center that they may initiate the counseling sessions at the earliest. ओके मैम. मैम मैंने वेबसाइट चेक करी थी आरसीडी की. हाँ हाँ. तो उसमें ये था कि जो न्यू एमबीए है उनकी क्लासेस हुई हैं, लेकिन ओल्ड एमबीए की उन्होंने बोला था कि रीजनल सेंटर ही खुद कंडक्ट करवाएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स 100+ नहीं है. नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइंस हमने उनको नहीं दी थी कि अगर 100+ नहीं है तो उनको काउंसलिंग नहीं करवाना है. हमने उनको 100 का जो लिमिटेशन था वो गूगल मीट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड था.
क्योंकि ये गूगल मीटिंग में एक बार में एट अ टाइम 100 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो वो रेगुलेशन था। अगर उसको लेकर कहीं उनको कंफ्यूजन हुई है तो वी विल क्लैरिफाई दैट फ्रॉम आवर एंड, and meanwhile you can go and speak to them because all the guidelines have been circulated to them at least twice, तो उनके पास वो सारी जानकारी है। So I think now they can start with the counseling sessions. आप एक बार बात कर लीजिए and we will try to take it up from the regional center end as well. ओके मैम। मैम कोई मैसेज या कोई ग्रुप, कोई ईमेल वगैरह कुछ नहीं आता स्टडी सेंटर से किसी भी चीज व्हाट्सएप का? ग्रुप बनाते हैं स्टडी सेंटर्स पे, बट दैट व्हाट्सएप ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय द स्टडी सेंटर इटसेल्फ और द एकेडमिक काउंसलर्स ऑफ द प्रोग्राम और द कोर्स। तो आपको अपने स्टडी सेंटर पे पता करना होगा कि अगर ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, then it is advisable, I mean, it is advised that you join the group because then you will be informed about every, like, development that is happening, or every information will be passed on to you through the WhatsApp platform. तो वो आप एक बार स्टडी सेंटर पे पता कर लीजिए, एंड इफ देयर इज एनी ग्रुप देन यू मस्ट जॉइन दैट। और अभी जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं तो कोई आइडिया कि कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी? एग्जाम्स अभी मिड अप्रैल तक चलेंगे। If you have your exams, you can write your exams and then go to the study center, or as per your convenience, because right now we don't have any communication from the study center. Okay, ma'am. Thank you. Regarding conduct of sessions, but we will take it up from our end. Okay, thank you. Okay, welcome. Kundan Kumar. Yes, ma'am. Actually, my concern was regarding practical, but you had already answered, and I got my answer. Regarding so much, MAPC? Not, ma'am, practical of Achha, bachelor practical. degree. Okay, of bachelor's degree. Okay, so that will be taken up after the term and exams get over by mid-April. But Yes, it is always advised to you and even to the other student who just asked about the practicals that please keep visiting the website of RC Delhi 1. That is very, very important. All the latest information announcements are always posted there on the website. And if the list is uploaded, if you find your name there, well and good. If you don't find your name, then you will have to come and visit the regional center to ensure that you are included in the list of practical examinees. Okay, ma'am. Thank you such for information. Thank you, ma'am. Okay, welcome. शिवम मंडल, आपने अभी ज्वाइन किया है, आपका जो भी सवाल है आप पूछिए। शिवम मंडल। Yes, ma'am. Am I audible? Yeah, you are audible. मैम मुझे प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग पता करना था। मेरा कोर्स BA साइकोलॉजी है। ओके। और मैम फर्स्ट ईयर में मैं प्रैक्टिकल के जो एग्जाम्स थे उनकी फीस नहीं भर पाया था, मुझे लिंक नहीं मिली थी। तो मैं जानना चाहूँगा कि अब मैं किस सेशन में और कब रजिस्टर कर सकता हूँ उन प्रैक्टिकल को देने के लिए। मेरे ख्याल से आपने तो एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम्स हो रहे हैं हमारे टर्म एंड एग्जाम्स। सो इफ इन एनी केस यू डोंट फाइंड योर नेम इन द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, द लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स हु विल बी अपीयरिंग फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम, तो आप रीजनल सेंटर पर आकर के बात कर सकते हैं एंड देन इंश्योर दैट योर नेम इज इंक्लूडेड। क्योंकि अगर आप बैकलॉग स्टूडेंट हैं जिनका मिनिमम ड्यूरेशन ओवर हो चुका है, तो फिर हो सकता है कि आपका नाम वगैरह ना हो लिस्ट में। एंड जो मेरा टर्म एंड एग्जामिनेशन था वो जून 2021 था, जिसके अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है? मैम मेरा एनरोलमेंट नंबर है, एक सेकेंड मैम, 2006। 2006 मतलब आप जनवरी 2020 के स्टूडेंट हैं? यस मैम। तो आप तो करेंट सेशन के सॉरी हैं। मैम, मैं जुलाई 2020 का सेशन है मेरा पूरा एनरोलमेंट नंबर है। यस मैम, पूरा एनरोलमेंट नंबर है 2006 494 हाँ, तो फिर भी आप करंट सेशन के ही स्टूडेंट हैं, तो मतलब आई एम क्वाइट श्योर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे एंड पे होगी वो आपको भी जाएगी। आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर जो है वो आप एक बार चेक कर लीजिए दैट व्हाटएवर यू हैव प्रोवाइडेड इन द इग्नू रिकॉर्ड्स इज करेक्ट, एंड इफ वी आर गोइंग टू गिव यू एनी इंफॉर्मेशन थ्रू दैट ईमेल और फोन नंबर, इट विल बी रीचिंग यू। सो यू प्लीज इंश्योर अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यस मैम, इट्स करेक्ट। हाँ, फिर आप वेट कर लीजिए, जब हमारे पास प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन आएगी प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो फिर हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अदरवाइज यू कैन आल्सो चेक द वेबसाइट ऑफ आरसी दिल्ली 1। ओके,
Okay. Right All now, right. we have no information about the practical examinations. All right. Thank you. Okay. But please always keep visiting the website of RC Delhi 1. That is very, very important. All right. Okay. So any one of you, if you have any questions, you may please ask. Mamta has already asked, Ankita and Kundan and Shivam. Anybody? Okay.
Yes. May I know your name? Royal Music Hub. You have logged in. You have used this login ID. Do you have any question related to academic counseling? इनको शायद कोई नेटवर्क इशू हो रहा होगा, ये पहले भी इन्होंने एक बार लॉगिन किया था और फिर लॉग आउट हो गए थे, शायद हो सकता है कोई उनके एंड पे नेटवर्क इशू हो। हाँ यस सर, इसलिए मैं पूछ ले रही हूँ, अगर उनको कोई इशू होगी तो वो शेयर कर लेंगे। यस यस, थैंक यू। Yes, Anshika Katiyar. What questions you have related to academic counseling, you may please ask. Anshika Katiyar and 1192 Sundram. Both of you, if you have any questions related to academic counseling from RC Delhi 1, you may please ask. मुझे ना पता नहीं चला। गुड आफ्टरनून मैम। Yeah, good afternoon. मैम एक्चुअली मुझे ये जानना था, मैं एमकॉम का स्टूडेंट हूँ, मुझे जानना था क्लासेस कब से इसकी है। आपका स्टडी सेंटर कौन सा है? पीजीडीवी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो आप अपने स्टडी सेंटर पर आप गए हैं कभी? गया था पर वो बंद था, सैटरडे और संडे होती है ना, वो बंद थी। अच्छा, नहीं वैसे तो अब हमारे जो जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं सब में मोर और लेस एकेडमिक एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। तो आप टाइमिंग्स एक बार देख लीजिए, उसका टाइमिंग जो है वो संडे को सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक है, और ये इंफॉर्मेशन हमारे आरसी दिल्ली 1 की वेबसाइट पर भी है। तो आप इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाइए स्टडी सेंटर पे, तो वहां पे जो भी लोग होंगे जो हमारे स्टडी सेंटर के फंक्शनरीज हैं, उनसे आपको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और हेल्प भी मिल जाएगी। थैंक यू मैम। और मैम एक और चीज के बारे में पूछना था, एक्चुअल में जो एमकॉम का असाइनमेंट होता है उसका लिंक कौन सा है सबमिट करने का? असाइनमेंट का कोई सबमिशन लिंक नहीं है फिलहाल, आपको फेस टू फेस मोड में ही सबमिट करना पड़ेगा। वैसे अगर आप इस पे कुछ और डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो आप मंडे को 3 बजे इसी लिंक के थ्रू असाइनमेंट रिलेटेड सेशन पे आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। अच्छा मैम, और मैम एक्चुअली आपसे जो फेसबुक का ऑफिशियल पेज था उस पर मैं गया था, तो वहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 31 से 15 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी गई है। जी,
तो अभी भी अप्लाई है ये चीज एमसॉम पे भी? जी, 15 अप्रैल तक आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। हाँ, धन्यवाद मैम आपका, बस इतना ही ओके। पूछना था। धन्यवाद। अंशिका कटियार, आपका कोई भी सवाल है तो आप भी पूछ सकती हैं एकेडमिक यस काउंसिल। मैम, गुड आफ्टरनून मैम। या गुड आफ्टरनून। मैम मुझे ये पूछना था कि हमारे प्रैक्टिकल्स कब से स्टार्ट होंगे बीएससी जी के? प्रैक्टिकल आपका स्टडी सेंटर कौन सा है? मैम जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जामिया में फिलहाल हमारी कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, तो बाकी सेंटर्स पे हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो हो सकता है आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़े। हम लोग पूरी कोशिश में है कि वहाँ पे जल्दी से एकेडमिक एक्टिविटीज रिज्यूम हो जाए। तो आप कुछ दिन ओके इंफॉर्मेशन का वेट कर लीजिए, जैसा भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। ओके मैम। मैम फिर भी कितना टाइम मतलब अप्रैल में होगा? अभी तो फिलहाल टाइम और डेट के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी आपको। ओके मैम। तो मैम ये जो रजिस्ट्रेशन होता है क्या प्रैक्टिकल्स का वगैरह कुछ? अगर क्लासेस करना है तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और अगर आपने भरा होगा एग्जाम फॉर्म में तो फिर आपका जो एग्जाम लिस्ट आती है जो एग्जामिनीज की, उसमें आप अपना नेम चेक कर लीजिएगा। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप रीजनल सेंटर पे आकर के बात कर लीजिएगा। पर प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में कोई भी जानकारी जो है वो 15 अप्रैल के बाद ही मिल पाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन से प्रैक्टिकल एग्जाम के रिलेटेड कोई जानकारी नहीं आई है। और जहाँ तक स्टडी सेंटर पे प्रैक्टिकल सेशंस की बात है तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैम इसमें कुछ वो क्लासेस वगैरह भी होती होंगी क्या नहीं, प्रैक्टिकल्स की? क्लासेस होती हैं और 0707 सेंटर पे हमारी क्लासेस हुई भी हैं, पर फिलहाल प्रैक्टिकल्स को लेकर के अभी फिलहाल कोई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रही है। तो जैसे ही वहाँ पे सर्विसेज रिज्यूम होंगी आप तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और आरसी दिल्ली 1 की वेबसाइट पे भी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो आप दिल्ली 1 की वेबसाइट को जरूर देखते रहिएगा हर लेटेस्ट ओके मैम। इन्फॉर्मेशन के लिए। और मैम एक क्वेश्चन और था मैम, जो असाइनमेंट्स जो भी हमें सबमिट करने हैं वो ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन? जहां तक मुझे पता है असाइनमेंट्स ऑफलाइन हो रहे हैं, पर अभी शायद 0707 सेंटर के लिए कोई लिंक बनाया गया है जो आरसी दिल्ली 1 की वेबसाइट पे है। तो आप एक बार आरसी दिल्ली 1 की वेबसाइट देख लीजिए। ओके मैम। मैम वैसे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड रहते थे। जब पैंडेमिक का सिचुएशन था, लॉकडाउन की स्थिति थी, उस वक्त हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। पर अब चूंकि काफी एक्टिविटीज जो है वो ऑफलाइन रिज्यूम हो गई है फेस टू फेस मोड में, तो अब अकॉर्डिंगली ये डिसीजन है कि आपको फेस टू फेस मोड में सबमिट करना है उन सेंटर्स पे जहाँ पे सेंटर्स फंक्शनल हैं। ओके मैम। मैम ऐसा कुछ सुनने में आया था कि जो असाइनमेंट्स होंगे उसमें हम प्लास्टिक का कुछ भी फाइल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं इसके कि बारे कैसे में आप बनाने होंगे? मंडे को जो हमारा असाइनमेंट रिलेटेड सेशन होता है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसी गूगल मीट लिंक से 3 बजे, और उसमें अच्छा। ये सवाल अपने पूछ लीजिएगा। ओके मैम। तो मैम वो प्रैक्टिकल में हमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा अभी? फिलहाल इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई लिस्ट भी नहीं है स्टूडेंट्स की। जब जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी रीजनल सेंटर दिल्ली 1 पे, तो वो इन्फॉर्मेशन आरसी दिल्ली 1 की वेब पेज पे अवेलेबल रहेगी, अपलोडेड रहेगी। ओके मैम। ओके। थैंक यू मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम, मुझे एक और चीज पूछनी थी मैम। ये री रजिस्ट्रेशन क्या है मैम वेबसाइट पे? जी, री रजिस्ट्रेशन है, इसका क्या यूज है? री रजिस्ट्रेशन, आप चूंकि बीएससी जी के स्टूडेंट हैं तो आपको हर सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन कराना है, और इसकी डिटेल्स जो गाइडलाइंस है कि आपको री रजिस्ट्रेशन कब करवाना है वो आप अपने प्रोग्राम गाइड को सबसे पहले तो पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। और अकॉर्डिंगली हर 6 महीने पे आपको, क्योंकि 6 सेमेस्टर्स हैं बीएससी जी में, तो हर सेमेस्टर में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अभी शायद ईयरली ही हो रहा है हमारे रजिस्ट्रेशन। आप एक बार अपने प्रोग्राम गाइड को पढ़ लीजिएगा, उसमें डिटेल्स किस तरीके का है, सेमेस्टर वाइज है या ईयर वाइज है, और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को री रजिस्टर कर लीजिए। उससे ये होगा कि आप मिनिमम ड्यूरेशन में अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आप कोई भी सेशन बीच में मिस कर देते हैं जिसमें आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं,
तो फिर आपका टाइम जो है वो मिनिमम ड्यूरेशन में आप अपने प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपने एडमिशन लिया है देन डोंट थिंक कि आपका सारे सेमेस्टर्स हो गए। आपको हर सेमेस्टर में या हर ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ताकि आप कंसेक्यूटिवली सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई को जारी रख सके। आप अपने प्रोग्राम गाइड को एक बार पढ़िए। बीएससी की प्रोग्राम गाइड है, आपके पास है या नहीं है? नहीं है। तो मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ चैट बॉक्स में। यस मैम। आप उसको विजिट करिए और वहां पर जा करके आप अपने प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। बीएससी जी के स्टूडेंट हैं आप? मैं एमकॉम का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, एमकॉम के स्टूडेंट हैं। एक सेकेंड फिर। तो एमकॉम के स्टूडेंट है तो आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इस समय नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा फर्स्ट ईयर का, वो तो हो चुका है रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में तो आपने एडमिशन ले लिया ना। यस मैम। तो अब सेकेंड ईयर में आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अच्छा मैं आपको और yes, मैम जुलाई में एग्जाम होंगे कि इस एमकॉम से सीधा दिसंबर में होंगे? आपका सेशन कब का है? मेरा सेशन है जुलाई 21 का। जुलाई 21 का। तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए आप जून 2022 में जो हमारा टर्म एंड एग्जाम होगा यस मैम। उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, उसी का असाइनमेंट मुझे देना पड़ेगा। हाँ। और जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो अगले में होगा, मतलब जून 2023 को। सेकंड ईयर था, ये फर्स्ट ईयर का एग्जाम है। बिल्कुल। तो सेकेंड ईयर में आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अभी टाइम मेरे ख्याल से जून 20 अभी आपका टाइम शुरू नहीं हुआ है, तो आप फिर करवा लीजिएगा और उसके बाद आप एग्जाम्स भी टाइमली दे दीजिएगा। तो मिनिमम ड्यूरेशन में आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू मैम। और मैम बीएससी जी का भी सेंड कर दीजिए एक बार। बीएससी जी का क्या सेंड कर दूं आपको? मैम वही जो भी आपने गाइडलाइन वगैरह क्या भेजा था वही। ओके, प्लीज वेट। वैसे ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, पर आप लोग शायद विजिट नहीं करते हैं। करना चाहिए क्योंकि ई ज्ञान कोश जो है वो ऑनलाइन रिपोजिटरी है स्टडी मटेरियल के लिए, प्रोग्राम गाइड के लिए। जो भी चीजें आपके पास नहीं है वो सारा कुछ जो है वो ई ज्ञान कोश पर उपलब्ध है। तो आप लोग ई ज्ञान कोश की वेबसाइट को जरूर विजिट करिए। जो मैंने लिंक्स भी अभी कॉपी पेस्ट किए हैं चैट बॉक्स में, ये सारे मैंने ई ज्ञान कोश की ही लिंक से लिए हैं। तो अब मैंने बीएससी जी का भी पोस्ट कर दिया है। अंशिका ने पूछा था शायद ये सवाल। यस मैम। तो इस लिंक को फॉलो कर लीजिए, वहां पे स्टडी मटेरियल, प्रोग्राम गाइड सब कुछ उपलब्ध है। यस ऋषिका, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम ऋषिका है। मैं बीएससी जनरल की स्टूडेंट हूँ। जून 2019 का मेरा एडमिशन है। मैम मेरा प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट दो चीज़ों से रिलेटेड क्वेरी है। पहली ये कि असाइनमेंट्स हमारे अभी तक क्लासेस उसके लिए नहीं हुई हैं, ना ही उनके एग्जाम्स की अभी तक हमें कुछ भी इंटीमेशन मिली है। मैम असाइनमेंट से रिलेटेड मेरा एक क्वेरी है कि अभी जून 2022 का सर्कुलर आया है एग्जाम से कि 15 अप्रैल तक लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करने की। तो मैम आरसी जो हमारी आरसी दिल्ली 1 है वहाँ से अभी तक हमें कोई गाइडेंस नहीं आया कि हमें किस तरीके से असाइनमेंट सबमिट करने हैं, ऑफलाइन करने हैं या ऑनलाइन करने हैं। अगर ऑफलाइन करने हैं तो हमें सीधा स्टडी सेंटर पे ही दें, अगर ऑनलाइन करने हैं तो लिंक क्या होगा, हमें किधर सबमिट करने होंगे? अगर ऑनलाइन कोई लिंक नहीं प्रोवाइड किया है देन इट इज अंडरस्टूड दैट यू हैव टू सबमिट इट ऑफलाइन। ठीक है मैम, और स्टडी सेंटर पे हमें सबमिट करना होगा? जी बिल्कुल। ठीक है मैम। और प्रैक्टिकल्स के लिए मुझे डाउट था कि कब होंगे प्रैक्टिकल्स और उनका एग्जाम कब होगा? प्रैक्टिकल एग्जाम अभी भी मैंने बताया, शायद आप उस वक्त नहीं थी इस मीटिंग सेशन में। प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो भी होंगे वो टर्म एंड एग्जाम अभी हमारा चल रहा है, इसके ओवर होने के बाद होंगे। दैट मींस एनी टाइम आफ्टर मिड अप्रैल, नॉट बिफोर दैट। ठीक है मैम, ठीक है। और मैम असाइनमेंट बाकी हमें 15 अप्रैल तक ही जो थर्ड ईयर के हैं वो सबमिट करने हैं हमें? हाँ, असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपको ज्यादा क्वेरीज है तो आप मंडे को 3 बजे इसी गूगल मीट लिंक सेशन से ज्वाइन कर लीजिएगा। वो असाइनमेंट रिलेटेड एक्सक्लूसिव सेशन होगा। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम।
और मैम जो बीएससी जी के थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे तो ये जून में ही होंगे? अंशिका, आप अपना प्रोग्राम गाइड पढ़िए, क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दूंगी वो वहीं से पढ़ करके मैंने भी लिया है, और मैंने आपको अभी लिंक भी भेजा है जहाँ पे स्टडी मटेरियल और प्रोग्राम गाइड उपलब्ध है, अवेलेबल है बीएससी जी का। तो आप एक बार उसको पढ़िए, ताकि ये जो बेसिक क्वेरीज है ना रिलेटेड टू कब क्या होगा, कब मुझे क्या करना है, ये सारे डाउट्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, और हो सकता है आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए जो आपको पढ़ाई पूरी करने में मदद करे। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप सबसे पहले अपने प्रोग्राम गाइड को पढ़िए, जिसका लिंक भी अभी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आई डोंट थिंक इट कैन बी इजियर देन दिस। और आप एक बार पढ़ करके उसको देखिए, फिर आपके मेरी समझ से आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। What information I am going to give here also has been collected from the same program guide. तो जब मैं उसको आपके लिए पढ़ सकती हूँ, तो एक बार आप भी उसको पढ़ने की कोशिश कर सकती हैं। एंड दिस इज माय एडवाइस टू यू कि आप एक बार उसको पढ़िए, फिर आपकी जो भी डाउट्स होगी, तो ये सेशन हमारे वीकली हमेशा होते हैं, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फॉर डिफरेंट जो एकेडमिक सपोर्ट एस्पेक्ट्स है उसको लेकर के। So then you can join and you can ask if at all you have any queries that remain after reading the program guide. Is it clear to you, Anshika? Yes, ma'am. आप एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। Yes, Rishika, please ask your question. मैम मुझे एक और डाउट था, जो आपने असाइनमेंट्स की बात की, मैंने जो एक सब्जेक्ट ले रखा है, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट ले रखा है, उसके असाइनमेंट्स जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं वेबसाइट पे। आप मंडे को लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी लिंक से गूगल मीट ज्वाइन कर लीजिएगा, असाइनमेंट रिलेटेड क्वेरीज वहीं पे आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है मैम, ठीक है। And okay, Nisha Thakur, any questions from you? If you have any more questions, all those who have logged in, then you can ask. If you don't have any questions, if your doubts have been clarified, आप इस समय को, जो इस मीटिंग में आप अभी हैं, आप इस समय को कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। टर्म एंड एग्जाम्स चल रहा है, सो यू कैन गो एंड जस्ट डू योर स्टडीज एज वेल। And if you want to be here, then it is your wish. Yeah, if you want to have any doubts clarified, then also you can continue in this session. Nisha Thakur, if you have any query, you can ask, because you've just joined, so I'm asking you. आ रही है? आपका एकेडमिक काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? जी 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 मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बताइए। ओके ओके, फाइन फाइन मैम। मैंने 28 अक्टूबर को असाइनमेंट सबमिट किए थे सेकंड ईयर के एमपीए के। निशा, ये सेशन जो है ये एकेडमिक काउंसलिंग के लिए है, असाइनमेंट रिलेटेड नहीं है। अगर असाइनमेंट रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मंडे को इसी गूगल मीट लिंक से 3 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, और असाइनमेंट रिलेटेड अपने डाउट्स को पूछ लीजिएगा। ओके ओके, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम।
मोहनी मैडम। यस सर। 3:45 हो गया है और क्योंकि अभी और स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आई थिंक देन नाउ वी कैन क्लोज दिस सेशन टुडे। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स।